कोई दोषी ये नहीं कहता है कि मैं दोषी हूँ। सभी लोग कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। जैसा कि विष्णु राज कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ। तो उस रात की जो भी घटना हुई और वो पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। और जब निर्दोष हैं तो पूरी साक्ष्य को क्यों मिटाए हैं, इसी बात को लेकर मालती के पिताजी का ये है कि साक्ष्य नहीं मिटाना चाहिए। अगर फांसी पर लटकी है तो बिना प्रशासन के ये कैसे उतार सकते हैं। फिर उसकी बॉडी को लेकर जाते हैं स्टूडियो में, फिर बरामदे में, तो पूरे साक्ष्य को मिटाकर और कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ। तो फाइनली नेहा किन्नर जी आज जेल में गई थी और विष्णु राज से मुलाकात हुई। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। नेहा किन्नर का वीडियो आया है और उन्होंने बोला है कि मैं विष्णु राज से मिलने गई थी और विष्णु राज तड़प तड़प कर रो रहा है और उसके बातों में दम है कि मैं निर्दोष हूँ। कई ऐसा साक्ष्य बता रहा है और कह रहा है कि उस रात विष्णु राज मतलब विष्णु राज बोल रहा है कि मेरी मोबाइल में पूरी तरीके से साक्ष्य मौजूद है, जो कि मेरा मोबाइल बंद मतलब वहाँ मालखाने में बंद है। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों कि नेहा किन्नर तो दावे के साथ कह रहे हैं कि विष्णु राज निर्दोष है, फिर भी ये भी कह रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी नहीं करें कि अगर दोषी होगा तो उसको मतलब सज़ा होगी, उसी तरह और तड़पेगा। तो कह रही थी कि तड़प तड़प के इतना रो रहा था दोस्तों कि मेरे आंखों में आंसू आ गया। और उनके साथ 2 महिलाएं और थीं, वो भी मतलब पूरी दावे के साथ कह रही थी कि विष्णु राज निर्दोष है और हम लोग पूर्ण रूप से विष्णु राज का सपोर्ट करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। आपने आप मिली कुछ दिन पहले, आपने यहाँ मालती चौहान के घर में थी, तो वो दावा कर रही थी आपकी कि मालती चौहान का कातिल विष्णु राज है। तो वहाँ पर ये सारे दावा कर रही थी जब मालती चौहान के घर में आप कुछ दिनों तक ठहरी थी उसके ब्रह्मभोज के बाद। तो आज आप विष्णु राज से मिली और विष्णु राज के दर्द को आपने सुना, समझा और उस पर दावा ठोक रही हैं कि विष्णु राज कहीं ना कहीं निर्दोष है। सही बात है। आप जहाँ भी जाएंगी, जिसका भी बात सुनेंगे, उस तरीके से आपका मन बदलेगा। लेकिन बात यहाँ है कि एक बात पर अड़े रहना, एक पक्ष पर अड़े रहना सबकी बस की बात नहीं है। जैसे हम लोग हमेशा मालती के लिए न्याय मांगने के लिए वीडियो बना रहे हैं, अभी भी बनाते आ रहे हैं। तो कोई दोषी ये नहीं कहता है कि मैं दोषी हूँ। निर्दोष हमेशा वो कहता है। जब वो कोई घटना करता है उस समय तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और आगे हमको क्या भुगतना पड़ेगा। तो वही हाल विष्णु राज के साथ हुआ है कि वो उस रात की क्या काली सच्चाई है, नेहा जी आप नहीं जानती हैं, न मैं जानती हूँ। सारे लोग वीडियो के माध्यम से और अपने वीडियो के माध्यम से सारे लोग यही रिएक्शन दे रहे हैं कि विष्णु राज निर्दोष है। कोई कह रहा है मालती दोषी है, तो कोई कह रहा है विष्णु दोषी है। तो ये सब कहने कहानी की बात है। सारा कुछ न्यायालय में, कोर्ट में सब कुछ है। कोर्ट क्या न्याय देता है, न्यायालय क्या न्याय देता है, हम उसी पर भरोसा रखते हैं कि सारा कुछ पेश हो चुका है। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, जो विष्णु राज के घर से मालती का बॉडी जो है बरामद हुआ था, तो विष्णु राज का वाजिब है कि वो जेल में जाएगा, इसलिए कि घर तो विष्णु राज का था। मालती एक दिन पहले गई थी। तो क्या हुआ, विष्णु राज आप बोल रहे हैं, आपकी फ्रेंड लोग बोल रही हैं कि विष्णु राज कह रहे हैं कि 8 कॉल आया था अर्जुन का। तो कहीं ना कहीं अर्जुन के वजह से मालती चौहान ने मतलब फांसी लगाया। तो फांसी की सज़ा पर उतारने वाला अर्जुन तो आया नहीं, उतारा तो विष्णु राज। क्यों उतारा? प्रशासन के सामने उतारना चाहिए। अगर उतारा भी, कि हो सकता है घबराहट में आदमी उतार देता है, कहीं न जिंदा मत हो। तो जब उतारा तो तुरंत प्रशासन को खबर देना चाहिए। कभी स्टूडियो में ले जा रहा है, कभी बरामदे में। तो सारा रात यही उसके बॉडी के साथ छेड़खानी हुई। तो कहीं ना कहीं विष्णु राज पर ये दोष आता है कि उसने क्यों साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। इस बात पर नेहा जी आप ध्यान दीजिए और एक लोगों का पक्ष मत रखिए, दोनों का पक्ष रखिए। दोनों तरफ
तरीके के जैसे मीडिया भाई लोग दोनों तरफ का पक्ष रखते हैं और दोनों तरफ से बातें करते हैं, तो इसी तरह मैं आप नहीं कह सकती हैं दावे के साथ, चाहे कोई जो आपके साथ फ्रेंड रही वो भी दावे के साथ कर रही हूँ कि मैं पूर्ण रूप से सपोर्ट करती हूँ विष्णुराज का, तो मैं भी सपोर्ट करती हूँ। अगर वो दोषी नहीं है तो सारे लोग सपोर्ट करेंगे, अगर दोषी है तो कोई नहीं सपोर्ट करेगा। तो ये तो सारा कुछ कोर्ट में आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें उसने बताया है जो कि मैं कोर्ट में पेश करूँगी। कोर्ट से मतलब गुहार लगा रही हूँ, प्रशासन से गुहार लगा रही हूँ कि विष्णुराज निर्दोष है, जो कि मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया जाए। तो बात सही है, मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग अभी तक क्यों नहीं सुनाया गया? ये कोर्ट क्या नहीं जानता है कि विष्णुराज का मोबाइल माल खाने में बंद है? ये तो विष्णुराज के वकील साहब भी ये बात कह रहे थे और उसके लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया था। प्रार्थना पत्र क्यों खारिज हुआ? तो ये सारा कुछ वकील के हाथों में है। और मालती चौहान के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि जनता इसी तरह चिल्लाती है, जनता को कुछ नहीं मालूम, जो जनता चिल्लाती है उस पर हम लोग अमल नहीं करते हैं, जो हमारा कार्य है वो हम लोग सुचारू रूप से कर रहे हैं और करते आए हैं, जो हम हैं चाहे विष्णुराज के वकील हैं। तो दोनों लोग अपना अपना कार्य पर अड़े हुए हैं और वहाँ पर क्या जिरह होता है, विष्णुराज निकलता है कि नहीं निकलता है, ये आगे की सुनवाई होगी तो पता चलेगा। सारा कुछ हाई कोर्ट में चला गया है। तो नेहा जी से मैं यही कहना चाहती हूँ, एक बार आप लोग मोहली थाने में जाकर आवाज़ उठाई, आप लोग मतलब मालती चौहान के न्याय के लिए आवाज़ उठाया तो क्या हुआ? और विष्णुराज ये भी कह रहे हैं कि दो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चढ़ा रहे हैं मालती चौहान के पिताजी को, चाहे इस तरीके से हमको नहीं चाह रहे हैं कि हम जेल में से निकले और हमारा राज रहे सोशल मीडिया पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती हूँ और न करती हूँ। उस रात की सच्चाई नेहा जी न आप जानती हैं न हम जानते हैं। जो विष्णुराज कहेगा वही आप सुनेंगे, जो मालती के पिताजी कहेंगे वही सुनेंगे। तो वीडियो के माध्यम के सारे लोग यही बात रख रहे हैं और रखते आए हैं, लेकिन सारा कुछ अब बहुत आगे मामला बढ़ चुका है, जो कोर्ट न्याय देगा और हमारे और आपके चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। विष्णुराज तो कहेगा ही कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन क्या है सच्चाई वो सारा कुछ निकल कर न्यायालय बताएगा। किसको न्याय मिलेगा? विष्णुराज को न्याय मिलेगा कि मालती चौहान का? आखिर मालती चौहान के मरने का वजह क्या है? कुछ ना कुछ तो वजह होगा। अर्जुन को सारे लोग दोषी रहता है, अर्जुन पकड़ा क्यों नहीं गया? ये तो मैं भी कहती हूँ कि अर्जुन को पकड़ना चाहिए। तो अर्जुन अभी तक घूम रहा है। दो लोग और, इसमें 3 लोग और हैं, वो लोग भी आराम से घूम रहे हैं। राधिका कहीं ना कहीं है। तो ये सारे लोगों को जब पकड़ा जाएगा, सारे लोग अपना अपना बयान देंगे, जब उन लोगों को टार्चर किया जाएगा तब तो मामला खुल कर आएगा। बात सही है कि सिर्फ विष्णुराज के पकड़े जाने से नहीं, लेकिन विष्णुराज इसलिए पकड़ा गया है तो जानते हैं सारे लोग दहेज मामला कितना खतरनाक होता है। तो दहेज का मालती के पिताजी को उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मुझे लिखवाना है, FIR लिखवाना है। तो हो सकता है कोई राय दिया हो, तो उस बात को मैं नहीं जानती। अभी तो दहेज के मामले में वो बंद है। तो ये सारी बातें बाद में उभर कर आ रही हैं। तो चलिए नेहा जी, आप जो भी कह रही हैं मैं भी मानती हूँ। भाई मिलकर आई हैं तो भाई जो कहेगा वही तो आप बाहर आकर कहेंगी। और खाने पीने की बात है तो खाने पीने की चीज़ कह रही थी कि लेकर जाऊँगी। और जो दावा के साथ कोई नहीं कर सकता है। जो आप के साथ जो लोग थी वो लोग भी दावा कर रही हैं लोग, मतलब कि मैं एकदम सपोर्ट करते हैं। कैसे कोई किसी का सपोर्ट, सारे लोगों का सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो विष्णुराज के लोग हैं तो विष्णुराज का सपोर्ट कर रहे हैं, जो मालती का तरफदारी कर रहे हैं जो मालती का सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मालती को हर हाल में उसको न्याय मिलना चाहिए। अर्जुन पकड़ा जाए चाहे कोई भी मिलना चाहिए। सारे लोगों का यही गुहार है कि अगर विष्णुराज निर्दोष है तो जेल से निकले और मालती को न्याय मिलना जरूरी है। इसलिए कि एक बूढ़ा बाप दर दर की ठोकर खा रहा है आज 3 महीने से दर दर की ठोकर खा रहा है। तो अभी तक मालती को, जो भी मालती के पिताजी हैं, कह रहे हैं कि मुझे कोर्ट से बहुत संतुष्टि है और कहीं ना कहीं मेरे पक्ष में अभी तक जो कुछ हो रहा है मेरे पक्ष में हो रहा है और कहीं ना कहीं मुझे मालती का न्याय मिलने की संभावना है। तो मैं कोर्ट पर निर्भर करता हूँ। कोर्ट जो न्याय देगा मैं उसी को मंजूर करता हूँ और मैं किसी पर विश्वास नहीं करता हूँ। जिस तरह मैं चल रहा हूँ लड़ाई लड़ता रहूँगा और अंत दांव तक लड़ूंगा। तो चलिए नेहा जी, आपका वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा। आप विष्णुराज से मिलकर आई। आप चंदा के घर भी गई थी, हमको लग रहा है कल 2-3 दिन पहले गई थी आप। वहीं से शायद कुछ बात हुआ होगा तो वहीं से आप
विष्णुराज से मिलने गई, विष्णुराज की बातों को सुनी। तो अगर मालती की पापा की बातों को सुनेंगी तो वहाँ पर भी आप इमोशनल हो जाएंगी, कहीं ना कहीं मालती के पापा सही हैं। तो ये किसी की बातों सुनने का समय नहीं है। अब जो कोर्ट का आदेश होगा वही सबको मान्य करना पड़ेगा। हम कोर्ट का आदेश का इज्जत करते हैं कि जो कोर्ट आदेश देगा उसी को हम लोग को मानना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। मैं यहीं पर अपने वीडियो का एंड करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।